आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं डेली जीके बूस्टर क्लासेस की, जिसमें हम डेली आपको जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। जैसे कि जो ये क्वेश्चन हैं, ये आपके टीचर का एग्ज़ाम हो या बैंक का हो, BDO का हो, BEO हो, SSC हो, पैट एग्ज़ाम हो, UPSC हो, पुलिस हो, UPSC SSC हो, किसी का भी मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी का भी एग्ज़ाम हो, वन डे एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए जीके की बूस्टर क्लासेस है। यानी कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, बहुत ही कम, जैसे 2-3 मिनट की वीडियो है और उसमें आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इससे अच्छा क्या है, और वही चुनिंदा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए। तो चलिए गाइस, हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने पॉइंट पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें। पहला क्वेश्चन है कि दादा साहेब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है। जो दादा साहेब पुरस्कार है वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप कह दोगे कि जो दादा साहेब पुरस्कार है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। जैसे कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि सिख गुरु के संस्थापक कौन थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कि सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो आपके गुरु नानक देव जी थे। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था ये आप हमें जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। फिर है आपका नेक्स्ट कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो आप कह दोगे कि इसकी लंबाई 3 होती है और चौड़ाई 2 होती है, इसलिए इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका एग्जामिनर देगा वो घुमाने के लिए दे सकता है, जैसे 2:3 दे देगा, या फिर 3:1 दे देगा, या 2:1 दे देगा। तो ये देखने में तो ऐसा लगता है कि हाँ कि ऐसे ही होगा, लेकिन इसका आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर होगा आपका 3:2। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कलर कौन कौन से होते हैं वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज का जो अशोक चक्र है वो कहाँ से लिया गया है, जो अशोक चक्र है और इसमें कितनी तीलियाँ होती हैं ये हमें कमेंट में जल्दी से बताइएगा। आगे हम बढ़ेंगे कि स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है। जो स्थानीय शासन होता है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो आपकी होती है ग्राम पंचायत। क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है जो स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई या निचली इकाई होती है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे है आपका नेक्स्ट कि प्रसिद्ध नृत्य कथक कली किस राज्य से संबंधित है। जो आपकी कथक कली है वो किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि केरल की कली। क्या? केरल की कली। तो क्या हो गई? कथक कली। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका कि गोल गुंबज है। जो गोल गुंबज है वो कहाँ पर है, तो आप कह दोगे कि जो गोल गुंबज है वो बीजापुर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था। जो लघुगणक तालिकाएं हैं उसका आविष्कार किसने किया था, तो उसका आविष्कार आपका किया था जॉन नेपियर ने। किसने किया था? जॉन नेपियर ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है। तो हमारे शरीर में वह कौन सा अंग है जो इसके खराब होने से पीलिया हो जाता है, तो जो फ्रेंड्स हमारा जो लीवर होता है, लीवर में अगर कोई दिक्कत होती है या खराब होता है या इन्फेक्ट कुछ भी होता है मतलब लीवर में, तो हमें पीलिया की शिकायत हो जाती है। किसकी? पीलिया की शिकायत हो जाती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। यानी कि जो हमारा भारत है और भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो वो आपका महाराष्ट्र तारापुर में स्थापित किया गया था। और कब किया गया था ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। आगे हम बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया जाता है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया जाता है, तो 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया जाता है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार तो 6 हो गए और मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट है आपका इसमें कि किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। यानी कि अगर हमारी इंडिया में या हमारे देश में आपातकाल का दौरा लगा है, आपातकाल लगा है, और फिर ऐसा कौन सा हमारा अनुच्छेद है जो निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो जो आपका अनुच्छेद 20 और 31 होता है वो आपातकाल की स्थिति में भी नहीं निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब है हमारा कि भारत का पहला वायसराय कौन था। तो भारत का पहला वायसराय कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो भारत के पहले वायसराय हैं। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे कि वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति की। यानी कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो है आपकी 35 वर्ष। कितनी है, 35 वर्ष। नेक्स्ट है कि नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है। यानी कि जो नीति आयोग है वो कौन सा गठन है जिसके स्थान पर उसका नीति आयोग लग दिया गया। तो जो आपका योजना आयोग था पहले, जिसका पुराना नाम योजना आयोग था, अब उसकी जगह नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। क्या, नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। आगे हम बढ़ेंगे। फिर है आपका कि भारत में रिट कितने प्रकार की होती हैं। जो रिटें होती हैं वो भारत में कितने प्रकार की होती हैं या हमारे संविधान में कितने प्रकार की होती हैं। तो वो रिटें हमारे भारत में 5 प्रकार की होती हैं। कितनी, 5 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ये हमने पहले ही आपको बता दिया कि हमारे भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य 11 हो गए और मौलिक अधिकार कितने होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है। जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी जो पद्धति है या विधि है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो आपका आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। यानी कि हमारे भारत में राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। कौन, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ेंगे हम कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है। तो अनुच्छेद 352 में आपका आपातकालीन, राष्ट्रीय आपातकालीन के लिए प्रावधान है। कितना, 19352। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है आपका कि उच्च सदन या राज्यसभा के कितने सदस्य हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। यानी कि हमारे राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कितने मनोनीत किए जा सकते हैं सदस्य, तो वो होते हैं आपके 12। और आंगल कितने हैं, तो 2 हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका कि भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका 42वां संविधान संशोधन है उसे लघु संविधान की भी कहते हैं। किसे, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई है। आगे हम बढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है। जो जम्मू कश्मीर का जो राज्य विधानसभा है उसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। बाकी का पूरे में अपना 5 वर्ष का रहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 6 वर्ष का है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं। जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं उसके लिए जो नियुक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं कि शारदा अधिनियम संबंधित है। जो शारदा अधिनियम है वो किससे संबंधित है, तो वो आपका बाल विवाह से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री कौन है ये कमेंट में जल्दी से बताइएगा। फिर है कि किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। तो जो आपका प्लूटो ग्रह है उसे बौना ग्रह की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है कि चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है। जो चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम आपका टाइफून है। क्या है, टाइफून है। फिर है कि हिमालय किसका उदाहरण है। जो आपका हिमालय है वो किसका उदाहरण है, तो ये बलित पर्वत का उदाहरण है। किसका, बलित पर्वत का। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर आपकी इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो जो भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी श्रृंखला यही कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे द्वारा ये कंटेंट आपको पसंद आए और मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।